आज हमारी ये संधि की लास्ट क्लास है। इससे पहले जो क्लास हैं उसमें हमने स्वर संधि को कवर किया है और व्यंजन संधि को। आज हम विसर्ग संधि को देखेंगे। विसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमारी जो एक बिंदी होती है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो हमारी ये दो बिंदियाँ होती हैं इनको क्या कहते हैं? विसर्ग। इनको कहते हैं विसर्ग। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनसे उच्चारण हमारा जैसे है का उच्चारण होता है की आवाज़ आती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो किसकी आवाज़ आती है की। जहाँ से है का उच्चारण होता है का उच्चारण स्थान क्या है? जो हमारा कंठ होता है। और वही उच्चारण स्थान किसका होता है? विसर्ग का। तो आज जो हमारी संधि है वो विसर्ग संधि है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या है? विसर्ग संधि में या तो हमारे विसर्ग आए या फिर स्वर आए। स्वर या विसर्ग। विसर्ग से पहले या फिर विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन। आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या बनेंगी? या तो हमारा स्वर के बाद क्या आएगा? व्यंजन। या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा। बीच में क्या होगा? बीच में हमारा विसर्ग होगा। क्या होगा? विसर्ग होगा। यहाँ पे व्यंजन आ सकता है और ये क्या होगा? विसर्ग होगा। और यहाँ पे बाद में व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है। ये हमारी कंडीशन रहेंगी। अब हम इसके कुछ नियम सबसे पहले देखते हैं। जैसे हमारा जो वो था स्वर संधि, उसमें हमने 5 नियम पढ़े थे। स्वर संधि में कितने नियम पढ़े थे? 5 उसके भाग होते हैं स्वर संधि के। फिर हमने व्यंजन संधि को देखा तो उसमें व्यंजन संधि के भाग नहीं होते बल्कि कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। इसी तरह विसर्ग संधि में भी भाग नहीं होते, इसके प्रकार नहीं होते, इसमें भी कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से नियम होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ए के बाद विसर्ग जहाँ आता है उसके कुछ नियम होते हैं। ए के बाद विसर्ग। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पहला नियम है वो क्या है? अगर हमारा ये देखो यहाँ पहले ये पहले है और ये बाद, ये पहले ये बाद है। और यहाँ पे क्या है? विसर्ग। ये विसर्ग से पहले और ये विसर्ग के बाद। जहाँ पे हमारा विसर्ग से पहले ए आए, क्या आए? ए। और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई सा भी स्वर आए, क्या है? ए के अलावा कोई भी स्वर आए। कोई भी स्वर आए तो क्या होगा,
तो अगर विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई सा भी स्वर आए तो जो हमारा विसर्ग है वो उसका लोप हो जाएगा। तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप किसे कहते हैं? गायब होना। गायब, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और जो हमारा बस इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा यानी ये गायब होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अतः धन एव। क्या है? अतः धन एव। तो इसका क्या बन जाएगा? अतएव। अतएव, ये हमारा पहला नियम है। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। अगर विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर आए, जैसे यहाँ क्या आया है? ए आया है, ए के अलावा एडी वाला ए आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, बस विसर्ग गायब हो जाएगा, बाकी ऐसे ही लिखा जाएगा अगर ए पहले ए के अलावा कोई भी बाद में स्वर आया है तो। ये हमारा पहला नियम है ए से रिलेटेड। अब दूसरा नियम देखते हैं हम। दूसरा नियम है, अगर हमारा पहले ए आए, पहले क्या आ जाए, ये दूसरा नियम है। पहले हमारा ए आए और बाद में विसर्ग के बाद में भी हमारा ए आ जाए, यानी पहले भी ए और बाद में भी ए आ जाए, तो क्या होगा, तो हमारा जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो हमारा पहला ए है, पहला ए, ये बदलेगा ओ में। ये किस में बदलेगा? ओ में। अगर पहले ए है विसर्ग से तो हमारा पहला ए के बाद जो विसर्ग होगा, विसर्ग ए के बाद जो विसर्ग होगा वो बदलेगा ओ में, ओ में। और हमारा दूसरा ए, इसका लोप हो जाएगा, दूसरा ए ये गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अगर हमारा विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी क्या हो, ए हो, तो हमारा जो विसर्ग है, यानी जो ये विसर्ग है, ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा ओ में। और जो दूसरा ए है विसर्ग के बाद वाला ए, वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मने धन अनुकूलन। ये क्या है? मने धन अनुकूलन। यहाँ पे देखो, ये ने में क्या छुपा होता है? आधा ने और ए। ये ने में छुपा हुआ है। इसके बाद हमारा क्या है? विसर्ग है। और विसर्ग के बाद हमारा क्या है? ए है। विसर्ग के बाद क्या है? ए है। तो यहाँ पे ए और ए का मिलन हो रहा है, ए और ए का। विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है। तो हमारे ये क्या होगा, जो विसर्ग है ये तो बदल जाएगा ओ में और ये गायब हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? मनोनुकूलन। मनोनुकूलन, क्योंकि ये तो बचा हुआ है, ये गायब हुआ है और इसका जो विसर्ग है ये ओ में बदला है, तो ये क्या बन जाएगा? मनोनुकूलन। तेज धन असी। तेज धन असी। यहाँ पे देखो, ये जे है, इसमें क्या छुपा हुआ है? ए। और इसके बाद विसर्ग है और फिर हमारा क्या है? ए है। तो ये विसर्ग से पहले भी ए है और बाद में भी ए है, तो इस ए का यानी विसर्ग का तो ओ हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? तेजोसी। क्या बनेगा? तेजोसी। तो ये हमारा कौन सा नियम है? ये हमारा दूसरा नियम है। यानी जब हमारा विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो,
तो पहला विसर्ग जो पहला ए होता है उसके बाद विसर्ग का ओ हो जाता है, और जो बाद वाला ए होता है वो गायब हो जाता है। तीसरा नियम देखते हैं, अगर पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए हो, और इसके बाद में हमारा जो हमारा तीसरा वर्ग होता है वो हो, या फिर चौथा वर्ग हो, तीसरा फिर ये चौथा, इनके अलावा ये, रे, ले, वे, ये हमारे कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये चारों हों या फिर इनके अलावा है भी हो। चार तो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, और इनके अलावा अगर है भी हो, ये 5 हो गए, और इनके अलावा जो तीसरे और चौथे वर्ग के हमारे व्यंजन होते हैं, इनमें से भी कोई सा आ जाए तो क्या होगा? तो हमारा जो ये विसर्ग है, विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा? अगर ये कंडीशन है तो विसर्ग बदलेगा किस में? ओ में। विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। यशधन गान, इसके अलावा अधेदमा गति, सरधन रू, पैधन दे। ये हमारे उदाहरण हैं कुछ। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमारा गे है जो कै खे गे, कै वर्ग का तीसरा है, कै वर्ग का तीसरा। यहाँ पे गे, ये भी तीसरा है। ये रे है, रे किस में से आया है? इसमें से आया है। और दे जो हमारा होता है वो किस वर्ग का होता है? ते थे दे, ये भी ते वर्ग का तीसरा होता है। और वह कहाँ से आया है? हमारा इनमें से आया है। इनके अलावा कोई भी उदाहरण आ सकता है इस तरह का। तो ये किस में बदलेगा? ये हमारा जो ये विसर्ग है ये ओ में बदलेगा। विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? से पूरा होगा, और ये इसका ओ बन जाएगा, यशो गान। विसर्ग किस में बदल गया? ओ में। यहाँ पे देखो, अधोगति, ये बन गया अधोगति। ये सरो रू, और इसका क्या बनेगा? पयोद। और ये मनेह धन विकार क्या हो जाएगा? मनोविकार, मनोविकार। ये हमारा हो गया अगला नियम। यानी जब हमारा विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद तीसरे वर्ग का, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा या किसी भी वर्ग का चौथा, या फिर अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, इनके अलावा है भी आ जाए, तो क्या होगा? हमारा जो विसर्ग है वो बदलेगा ओ में। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगर हमारा विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो? ए, और बाद में हमारा विसर्ग के बाद में के खे, कै खे हो, या कौन सा हो? पे फे हो, या से और से हो। विसर्ग से पहले ए हो
और विसर्ग के बाद में कै खे हो, पै फै हो या शै शै हो। यहाँ पे इनमें से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं वो कै वाले मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? कै वाले। अगर ये कंडीशन हो, यानी पहले विसर्ग से ये हो और बाद में इनमें से कुछ भी हो, तो हमारा क्या होगा? हमारा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा आएगा उसी तरह रहेगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, प्रातः धन काल। यहाँ पे देखो, प्रातः धन काल। यहाँ पे तय में क्या मिला हुआ है? तय आधा है और इसमें ए मिला हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्या है? कै है। क्या है? कै। तो यहाँ पे ये ए के बाद क्या आया है? कै। ए के बाद कै। यहाँ पे ज़्यादातर उदाहरण कैसे रिलेटेड ही मिलेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि इनमें से कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें उदाहरण ज़्यादातर इसके ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कै आया है तो ये क्या बनेगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरह ये लिख रहा है इसी तरह ये जो जोड़ने के बाद भी इसी तरह होगा ना। जो हमारा विसर्ग है वो भी गायब नहीं होगा और इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? प्रातः काल। इसी तरह ये लिखा होता है। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। अंतः धन करण। अंतः धन करण। अंतः धन करण। यहाँ पे देखो, ये तय है और तय के बाद क्या? तय में ए मिला हुआ है, ये आधा तय और ये ए है। ए के बाद क्या है? कै है। तो ए के बाद जहाँ कै आ जाए विसर्ग के साथ, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे कै आए, खे आए, पे फे या शे और शे। तो ये इसको भी हम किस तरह लिखेंगे? अंतःकरण, जिस तरह लिखा हुआ है। तो ये हमारा अगला नियम हो गया, किससे रिलेटेड? ए से। यानी विसर्ग से पहले जब हमारा ए आता है, तो अगर यहाँ ए के बाद में इनमें से 6 में से कोई भी आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह वो लिखे रहते हैं इसी तरह वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे रजय धन कण। तो यहाँ पे भी हम देखें, जो हमारा जय में जय है और ए मिला हुआ है, ए के बाद कै है, तो ये क्या हो जाएगा? इसी तरह लिखा जाएगा, रजय कण। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अगला नियम देखते हैं। ये हमारे ए से रिलेटेड नियम है। यानी हमारा जब विसर्ग से पहले क्या आ रहा था? ए। अब देखते हैं विसर्ग। यहाँ पे विसर्ग से पहले तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन बाद में क्या क्या आएगा वो याद रखना है। पहले तो कुछ भी आए, लेकिन बाद में क्या क्या आएगा? बाद में हमें याद रखना है, 6 आ जाए, 6 और 6, 6 या टे और ठे। इनके अलावा तय और थे, ये आ जाए। इनमें से कोई सा भी आ जाए तो क्या होगा? जो हमारा 6 और 6 है ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा आधे शय में। टे और ठे बदलेगा षटकोण वाले शय में। और तय और थे बदलेगा इस शय में। ये किस में बदलेंगे? इनमें बदलेंगे। अब देखो इनके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पहले कुछ भी आ सकता है, लेकिन बाद में हमें याद रखना कि इनमें से कोई आए। 6 आएगा तो शय में बदलेगा, टे आएगा तो षटकोण वाले शय में, और तय आएगा तो शय में बदलेगा। जैसे उदाहरण, धनु धन टंकार। धनु धन टंकार। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो हमारा ऊ आया है, क्या आया है, ऊ, यहाँ पे ऊ है, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो हमें बाद में देखना है। यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे क्या है, टे, टे हमारा क्या है, इसमें से आया है, तो ये किस में बदलेगा, षटकोण वाले में। और हमें याद रखना है आधे से में बदलेगा, ये भी हलंत के साथ है, ये भी और ये भी, तो इसका क्या बन जाएगा, धनु, ये तो हो गया। और जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदलेगा, यानी विसर्ग के बाद टे है तो टे किस में बदलेगा, आधे से में, तो ये क्या बन जाएगा, ये षटकोण वाले में बदलेगा, ये आधा से हो गया। और ये टंकार, धनुष टंकार, क्या बन गया, धनुष टंकार। इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं, मने धन तप, मने धन तप, तो इसके बाद में क्या आया है, ते आया है, ते आया तो किस में बदलेगा, से में बदलेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, मनस्तप, मनस्तप। ये हमें याद रखने, इनमें से कोई भी आ जाए तो ये किस में बदलेंगे, आधे इनमें बदलेंगे। जैसे हम और देखते हैं, पुनः धन चे, पुनः धन चे, यहाँ पे कौन सा आया है, चे, चे किस में बदलता है, से में, तो इसका क्या बन जाएगा, ये किस में बदलेगा, आधे से में, पुनश्च, क्या बन जाएगा, पुनश्च। ये किस में बदला है, आधे से में, तो इसका क्या बन गया, पुनश्च। तो ये हो गए हमारे ऐसे रिलेटेड। और ये इनसे पहले कुछ भी आ जाए, यानी विसर्ग से पहले कुछ भी आ जाए, बाद में हमें ये याद रखने हैं। अगर ये आ जाए, चे छे आ जाए तो से में बदलेगा, टे ठे आ जाए तो षटकोण वाले से में, और ते थे आ जाए तो इस से में बदलेगा। इसके अलावा अब हम हमारे कुछ नियम किससे रिलेटेड हैं, छोटी ई और बड़ी ई से, उनको देखते हैं। हमारे विसर्ग से पहले अगर छोटी ई और छोटा ऊ आ जाएं तो इनमें क्या नियम लगेंगे, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर यह हमारा विसर्ग है, इससे पहले और बाद में, ये पहले है और ये बाद में, यहाँ पे तो छोटी ई और छोटा ऊ ये हों, बाद में क्या हो, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, या इनके अलावा कोई भी स्वर, कोई भी स्वर ये आ जाएं। इसके अलावा अगर शे और से आ जाएं, शे और से ये आ जाएं, इनको देखो ध्यान से। सबसे पहले ये हमारा पहला ग्रुप है और ये दूसरा। अगर हमारा छोटी ई और छोटा ऊ ये विसर्ग से पहले हों और इनके अलावा किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का चौथा, किसी भी वर्ग का पांचवा, इनमें से कोई आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो क्या होगा, अगर पहली कंडीशन हुई तो क्या होगा, तो विसर्ग बदलेगा आधे रे में, हलंत के साथ है, किस में बदलेगा, आधे रे में। ये पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा, अगर शे आ जाए, अगर शे आए तो क्या होगा, ये बदल जाएगा आधे शे में, और अगर ये वाला से आए तो ये भी आधे से में बदलेगा, किस में बदलेगा, आधे से में।
इनके अलावा अगर ये आ जाएं, ये किस में बदलेंगे? रे में। ये किस में बदलेंगे? रे में। और वो भी किस रे में? आधा रे में। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे नी धन जर। इसके अलावा नि धन गुण। इसके अलावा देखते हैं बही धन मुख। निह धन आशा। दो जमा दो धन शील। निधन संदेह। यहाँ पे देखो, जो हमारे पहले उदाहरण है निधन जर, ये जय कहाँ से आया है? जय हमारा किससे आया है? ये किस वर्ग का है? च वर्ग का। किसका है? च छ जय, यानी च का तीसरा है। च का तीसरा। तो हमारा किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो या फिर पांचवा हो, या इनके अलावा कोई स्वर हो, तो क्या होगा? आधे रे में बदलेगा। इनके अलावा अगर श और से हो तो ये किस में बदलेगा? आधे से में बदल जाएंगे दोनों। ठीक है। यहाँ पे देखो ये ज आया है तो ये क्या होगा? निर्जर। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं निर्जर, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो हमारे आधा रे होता है ये ऊपर लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी रे होते हैं ऊपर वाले के अलावा वो सारे पूरे होते हैं। क्या होते हैं? पूरे। जो हमारा ऊपर रे होता है वो आधा होता है, तो ये जो आधा रे है ये ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह लिखा जाएगा। किस तरह? इस तरह, निर्जर। ऐसे हम यहाँ देखते हैं तो इसका क्या होगा? निर्गुण। रे आधा ऊपर चला जाएगा, निर्गुण। निर्गुण। इसके अलावा बहिधन मुख, तो ये क्या हो जाएगा? जो ये हमारा ये है, ये बदल रहा हमारा ये, यानी विसर्ग हमारा बदल रहा है किस में? आधा रे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहिर्मुख। ये हो गया बहिर्मुख। निधन आशा, यहाँ पे हमारा स्वर आया है। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी स्वर भी आ सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया है? स्वर। तो ये क्या हो जाएगा? निराशा। अब देखो यहाँ पे ऊपर रह नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये आधा रह है, ये आधा रह है। इसके बाद हमारा क्या आया है? आ। तो ये आधा रह इसमें मिलेगा ए में, अपने आपे को पूरा कर लेगा, और फिर एक डंडा जो बचा है आ का वो रे में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? निरा। ठीक है। निरा और शाह हमारा बचा हुआ है, तो इसका क्या बन गया? निराशा। इसके अलावा ये हमारा यहाँ पे हमारा ऊ आया, छोटा ऊ। क्या है? दे में छोटा ऊ है। इसको हम जब खोलेंगे तो ये क्या खुलेगा? आधा दे है और छोटा ऊ है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ई आए या फिर ऊ आए, यानी ये विसर्ग से पहले तो ये होने चाहिए। इनके अलावा यहाँ पे हमारा से आया है, से इनमें से आया है, तो ये से आया तो आधे से में बदलेगा। किस में बदलेगा? आधे से में। तो इसका क्या हो जाएगा? दुशील। दुशील। देखो यहाँ पे जो ये आधा से हुआ है ना, ये नहीं होता, ये विसर्ग का होता है। किसका होता है? जो हमारा विसर्ग होता है ये बदलता है। यहाँ पे भी हमारा विसर्ग बदल रहा है, क्योंकि जय हमारा पूरा है। यहाँ पे जो विसर्ग है इसका आधा रे बन रहा है ना, यहाँ पे भी विसर्ग का आधा रे है। गुण हमारा पूरा लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जो आधा से है ये विसर्ग का बना है, ये से पूरा यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। ऐसे हम यहाँ देखते हैं, इसका ये से है तो यहाँ विसर्ग का आधा से हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? निस्संदेह। निस्संदेह। ठीक है। तो ये क्या है? जब हमारा छोटी और छोटा ऊ विसर्ग से पहले हो और विसर्ग के बाद क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर कोई भी स्वर या फिर से और से हो, इनमें से कोई भी आ जाए तो हमारा क्या होगा? जो विसर्ग है इस कंडीशन में तो आधे रे में बदलेगा, और यहाँ पे से आ गए तो आधे से में, ये से आ गए तो इस आधे से में बदलेगा।
इसके अलावा अगर हमारा विसर्ग से पहले छोटी और छोटा ऊ है और बाद में रे आ जाए, क्या आ जाए, रे, तो क्या होगा, जो हमारा रे आ जाए तो इसमें आधा रे में नहीं बदलेगा विसर्ग, इसमें किस में बदलेगा, क्योंकि रे के ऊपर आधा रे नहीं होता इस तरह, तो ये इसमें नहीं बदलेगा, यहाँ इसकी कंडीशन बदल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा रे आ जाए तो छोटी ई और छोटा ऊ ये बदलेंगे, विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये बदलेंगे, छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी और छोटा ऊ बड़ा ऊ में। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटी ई और छोटा ऊ किस में बदल जाएंगे, बड़ी ई और बड़ा ऊ में। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, निधन रव, निधन रव, और इसके अलावा निधन रोग, रोग, निधन रस। यहाँ पे देखो विसर्ग के बाद में क्या है, रे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो लोप हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा, और जो हमारी छोटी ई है यानी न में छोटी ई लगी हुई है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, तो ये बड़ी में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, बड़ी में, इसका बन जाएगा नीरस, क्या बन जाएगा, नीरस, इसका निरोग, क्या बन जाएगा, निरोग, नीरस नहीं नीरव, रव है ने नीरव, ये नीरव है। ठीक है, अच्छा, हम जब इसको बोलते हैं तो निरोग बोलते हैं, जैसे छोटी की मात्रा है ना, लेकिन इस पर बड़ी की मात्रा होती है, क्या होती है, बड़ी की। ये कई बार वर्तनी में भी आ जाता है पेपर में, निरोग कौन सा सही है, इस तरह लिखा होता है ना, और इस तरह और तरह लिखा होता है, तो उसमें छांटना होता है, तो हमें याद रखना है इस पर किसकी मात्रा होती है, बड़ी की। इसी तरह ये बदल जाता है किसमें, नीरस, ये बदल जाता है नीरस में। इसके अलावा जो और उदाहरण है और नियम है उनको देखते हैं। यहाँ पे इससे अगला नियम है जो हमारा, अगर विसर्ग से पहले छोटी और छोटा ऊ हो और बाद में क्या हो, के, पे और फे, इनमें से कोई सा भी स्वर हो, तो क्या होगा, तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा, विसर्ग बदलेगा इसमें, श में, किस में बदलेगा, श में बदलेगा। अब हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। निधन फल और निधन कपट, दूधन कर, यहाँ पे देखो न में क्या लगा हुआ है, छोटी की मात्रा, क्या है, छोटी, और इसके बाद हमारा इनमें से एक है, इनमें से कौन सा है, फे है, तो हमारा जो विसर्ग है ये किस में बदलेगा, आधे श में, षटकोण वाले में, तो इसका क्या बन जाएगा, निष्फल, क्या बनेगा, निष्फल। इसी तरह हमारे यहाँ भी छोटी है और हमारा विसर्ग किस में बदलेगा, आधे श में, इसका क्या बन जाएगा, निष्कपट। इसी तरह यहाँ पे हमारा ऊ है, छोटा ऊ है इसमें से, और इसके बाद क्या है, के है, तो ये क्या बन जाएगा, दुष्कर्म, दुष्कर, ये दुष्कर है तो ये दुष्कर होगा, और ये दु धन कर्म है तो ये क्या हो जाएगा, दुष्कर्म, कर्म, ये क्या हो गया, दुष्कर्म।
तो ये नियम क्या कहता है, अगर छोटी और छोटा ऊ के बाद यानी विसर्ग से पहले ये हो और इनके बाद कै पे और फे इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो क्या होगा, हमारा जो विसर्ग है वो आदेश से में बदलेगा। किस में बदलेगा? आदेश से में। इसके बाद में अगर हमारा पहले ई और छोटा ऊ हो और बाद में हमारा च छ हो या फिर तय और थे हो, च और छ या तय और थे हो, तो जो हमारा च छ है वो बदलेगा से में और तय और थे बदलेगा इस से में। अगर हमारा विसर्ग से पहले क्या हो, छोटी और छोटा ऊ हो और बाद में च और छ हो या फिर तय और थे हो, च और छ कुछ भी हो तो ये क्या बदलेगा, आदेश से में। और तय और थे इनमें से कोई सा भी हो तो किस में बदलेगा, आदेश से में। इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे निधन चल, निधन छल, निधन तेज, एक और है निधन चे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी की मात्रा है यहाँ पे और ये क्या है, च। च इसमें से है तो ये किस में बदलेगा, आदेश से में। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चल, यानी विसर्ग का क्या बन गया, ये बन गया निश और चल, निश्चल। ये निधन छ है, छ किस में बदलेगा, ये भी किस में बदलेगा, आदेश से में। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चल। इसके अलावा निधन तेज है, तय किस में है, इसमें है, तो ये किस में बदलेगा, आदेश से में। इसका क्या होगा, निस्तेज। और इसमें भी च है, च हमारा श में बदलता है तो इसका क्या होगा, निश्चय। निश्चय मतलब इरादा, ये किस में बदलेगा, निश्चय में। तो ये हमारे किस से रिलेटेड नियम है, छोटी ई और छोटा ऊ से। इसके अलावा हमें याद रखना है, ये सारे नियम हो गए। पहले हमने ए वाले नियम देखे, उसके बाद में छोटी ई और छोटा ऊ वाले। इसके अलावा ये हमें बस याद रखना है कि जो हमारा दुख होता है, क्या होता है, दो धन ख, तो ये हमारा इसी तरह लिखा जाता है, चाहे अलग हो या फिर हम इसको जोड़ के लिखें। तो इसका कोई नियम नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि ये हमारा इसी तरह लिखा जाएगा। अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो इसमें ना तो जो विसर्ग है इसका लोप होगा और ना ही कोई इनमें परिवर्तन आएगा। ये क्या लिखा जाता है, दुख ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, दुख। और जो हमने उदाहरण देखे थे प्रातःकाल, वो वाले उदाहरण देखे थे, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था हमारा जो ये है, इससे पहले विसर्ग से पहले ए आ रहा था। क्या आ रहा था, ए आ रहा था। ए के बाद जैसे हमने देखा था प्रातः धन काल, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, इसी तरह लिखा जा रहा प्रातः काल। लेकिन यहाँ पे ये ए है और दुख में ऊ होता है। क्या होता है, ऊ होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसको हमें याद रखना है कि ये इसी तरह बोला जाता है। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं, उनको हम देख लेते हैं। थोड़ी देर यार रुक। चल, तो अब हम कुछ अपवाद देखते हैं। जैसे हमने देखा, अगर विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कै या खे हो, ये वाले हमने देखे थे। जैसे हमने देखे थे प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी तरह लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रातः काल। एक और उदाहरण हमने देखा था अंतः धन करण, अंतः धन करण।
इसको भी हमने ऐसे ही लिखा था अंतःकरण। ये तो हमारा नियम कहता है, लेकिन कुछ हमारे अपवाद हैं, उनमें ये नियम लागू नहीं होता। वो अपवाद कौन से हैं? वो बस 3 उदाहरण हैं। कितने हैं? 3। उनको हमें याद रखना। उसके अलावा जितने भी आएंगे उनमें ये नियम लगेगा। अगर ए पहले है, उसके बाद क है या ख है, तो उनमें ये नियम नहीं लगता। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, प्रधनकार, त्रिधनकार। यहाँ पे देखो एक और है इसके अलावा, नमःधनकार, नमःधनकार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नियम नहीं लगता। यहाँ पे देखो र में ए है, ए के बाद हमारा क है, क इसमें है, तो यहाँ पे तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन होता है। यहाँ पे भी क है, यहाँ पे भी क है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसका क्या बन जाता है? पुरस्कार। ये जो हमारी 3 कंडीशन है, इसमें क्या होता है? इन तीनों में जो हमारा विसर्ग है ये बदलेगा। विसर्ग किस में बदलेगा? आदेशय में। किस में बदलेगा? आदेशय में। ये हमें याद रखने 3 उदाहरण इसके, और ये किस में बदलेगा? आदेशय में। तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरे ये आदेशय बदलेगा और ये पुरस्कार किस में बदलेगा? पुरस्कार में। यहाँ पे देखो ये भी वर्तनी में आता है। बहुत से पुरस्कार समझते हैं ना, इस तरह समझते हैं, तो ये भी वर्तनी में आ जाता है। इसमें ऊ की मात्रा नहीं होती, ये खाली रह होता है, तो ये कैसे पढ़ा जाता है? पुरस्कार। ठीक है। इसके अलावा इससे क्या बनेगा? ती रे और ये आदस्य और ये कार, तिरस्कार। और इसके अलावा ये क्या बनेगा? इसका आदस्य होगा और ये कार, इसका क्या हो जाएगा? नमस्कार। तो ये कुछ अपवाद हैं, इनको हमें याद रखना है। बाकी इनके अलावा सब पे ये नियम लगेगा कि ए के बाद इनमें से कोई भी आ जाए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमें याद रखने 3 हैं, ये याद रखने भी आसान है। तो आज हमारी संधि कंप्लीट हुई। अब जितनी भी संधि की वीडियो हैं इनको देखना और इनके बाद में क्वेश्चन आंसर लगाना उसमें से, किताब में से, तो आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ आसानी हुई है।